अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार जबरील अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जबरील कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जबरील क्या मामला है कि आज आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जबरील ने अर्ज़ की, ए महबूब, कल मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जबरील मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जबरील ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें सबसे निचले वाला दर्जा है, अल्लाह ने इसमें मुनाफ़िकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले छठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आग की पूजा करने वालों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जबरील अलैहिस्सलाम खामोश हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, जबरील आप खामोश क्यों हो गए हो? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजर गए कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज़ पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी के सल्लम पे यह कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। अब रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़े का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे खुद नहीं जाना, बल्कि मुझे इनके नूर नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सब हवाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं। अब्बा जान अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पे रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद करके। इतने में हुक्म आ गया, वला सूफ़ा यूती का रब्बू का फ़तरदा, ए मेरे महबूब गम न कर, मैं तुमको इतना अता कर दूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगो, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वो रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आंखों से आंसू आ गया कि मेरा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। आपका एक सेकंड इस तहरीर को दूसरे लोगों तक पहुँचाने का ज़रिया है। मेरी आपसे आज़ाना अपील है कि ला हासिल और बेमकसद पोस्टें हम सब शेयर करते हैं। आज अपने नबी की रहमत का ये पहलू क्यों ना शेयर करें। आएँ एक एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें, क्या पता कौन गुनाहगार पढ़ कर राह रास्त पर आ जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। वस्सलाम।